ये पूरा चेहरा आप जो देख रहे हैं पूरा फेयर एंड लवली का कमाल है। चेहरे पे मत जाओ, पिछले दिन ऐश्वर्या राय ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, मैंने नहीं बोल दिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उठ रहे बैठ रहे, क्या मालूम नहीं बोल। घर के ऊपर लगाते छतरी, वो भी उल्टी, उसमें घुसाते बाल्टी। तो ये 100 चैनल देखने वाले बच्चे किसी को उल्टा कर देते हैं। इससे पहले कि कुछ बच्चे चैनल चेंज करें, इनके लिए छोटा सा पेश करना चाहूंगा। कुछ 150 साल पहले की बात है, जब हमारे भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। वो रेलवे अभी चलता नहीं है, क्योंकि अमरीश पुरी ने कोयला ब्लडी फूल बोल बोल के खत्म कर दिया। अब वही 150 साल पहले की रेलवे की यादें और आवाज आप तक लाने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे भी एंजॉय करेंगे। 150 साल पहले की रेलवे। पीछे वाले बहुत कंजूस लोग हैं, आवाज निकालते निकालते इंजन मुंह से बाहर आ रहा था। अभी कुछ लोगों ने ये सोच के ताली नहीं बजाई, इंजन आ गया तो भागने में आसानी हो जाएगी। अब ये तो ही 150 साल पहले की रेलवे, पर जो गीतांजलि एक्सप्रेस जो करंट पे चलती है, इसकी आवाज कुछ अलग आती है। किस तरह से आती है गीतांजलि एक्सप्रेस की आवाज? ये बच्चा बहुत डेंजर है, एक्सप्रेस जा रही है और आगे से आ रहा है। किस तरह से आती है गीतांजलि एक्सप्रेस की आवाज? मजा आ रहा है ना? मेरे को भी आ रहा है। मेरे को चलने को आ रहा है, आपको बैठने को आ रहा है। अब यही गीतांजलि एक्सप्रेस जब पटरियों पे भागती है, इसकी आवाज कुछ अलग आती है। जब किसी पुल के ऊपर से गुजरती है, इसकी आवाज में किस तरह के चेंजेस आते हैं गीतांजलि एक्सप्रेस पुल के ऊपर से जाने के बाद। बाबू वहां एक भाई साहब इन्होंने कि एक भी बार ताली नहीं बजाई। क्यों नहीं बजाई मालूम है आपको? उनको डर लग रहा है पुल से नीचे गिर जाएंगे, ऐसे बैठे। अब यहाँ पे महिलाएं बैठी है, सबसे पहले हम भाइयों ने महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब भाई लोग खुन्नस में आ गए, भाई लोग भाई का जैकेट बजा। वो ताली इसलिए बजाई है क्योंकि उस आइटम के शुरू होने के बाद महिलाएं आपस में बातें करने लग जाएगी। याला कोणी बोलवलं होतं? एवढ्यासाठी झालं होतं का मड्या? और सभी प्रोग्राम होते, सभी एंजॉय करते, सभी ताली बजाते, सभी हंसते, पर महिलाएं काय करतोय? तो आइटम का नाव आहे, मराठी में पेश करना चाहूंगा, बायकांच्या घाणेरड्या सवयी। नाही म्हणजे बायकांना कळत नसतं काय कसं किती कुठं केवढं बोलावं, भाषक्यान बोलून मग काय। मी एकदा असाच कार्यक्रमात घरी गेलो, बायकोनी चटकन कमरेवर हात ठेवला आणि पटकन मला विचारलं, का हो माझ्यावर किती प्रेम करता? म्हटलं किलोवर करतो का तुला मोजून दाखवू आता? नाही म्हणे पण किती करता? म्हटलं खूप करतो, भरपूर करतो, पोटभर करतो, इतकं करतो का परत करायची इच्छाच नाही राहिली आता। नाही म्हणे पण शहाजहानी मुमताजवर केलं तेवढं करता का? म्हटलं आपल्या लग्नात शहाजहान कुठून घुसला? आणि मला जर माहित असतं शहाजहान तुझ्या नातेवाईक ताजमहल मध्ये एखादा प्लॉट बुक केला असता मी। अरे म्हटलं ताजमहल शहाजहान काय त्याच्यापेक्षा डबल करतो, बोलून फसलो बायको चटकन म्हणजे असं। त्यांनी त्याच्या बायकोसाठी ताजमहल बनवलं होतं, तुम्ही पण बनवा। मी पण धोरणेगडी चांगल्याला घाबरत नाही। म्हटलं अरे ताजमहल काय, तुझ्यासाठी ताजमहलवर अजून एक ताजमहल चढवीन, डबल शीट, अतिक्रमण झालं तरी चालेल।
ताजमहल काय तुझ्यासाठी ताजमहलवर अजून एक ताजमहल चढवील. आणि शहाजहाननी मुमताजला मेल्यानंतर गाडलं होतं. मी काय बोलेले का? तिकडे तर टाळ्याच चालू झाल्या. हे मनातलं बाहेर येऊ राहिलं. जोडीने येईल ना घरी जाता जाता विचारायचं कुठं काम चालू केलं ताजमहलचं. लग्नाचा सीझन आला म्हणजे आपण गर्दी करतो, बायकोला गाडीवर बसवतो, मोठा आहेर घेतो, बायकोला घेऊन लग्नाला जातो. पण लग्नात गेल्यानंतर मजा कोणाची होती? उत्तर नाही येणार. मला माहितीये गाडीवर घरी जायचंय ना. मोटरसायकलवर आले असं तर मागून गुद्दे पडतील. लय उत्तर देत होते ना. लग्नात मजा होती बायकांची ती म्हणजे कशी? लग्नात गेल्यानंतर साड्या नेसवतात बायकांना, आपल्याला टोप्या लावतो, हाकलून देतात. एवढं त्यांचं भागणार नाही. तिथं गर्दी करणार. तुला कोणती दिली? मला कानपदराची दिली. आणि आपण तुला कोणती दे? मला ढवळी, तुला ढवळी घे, जेवण चाल. एवढ्या त्यांचं भागणार नाही. कुठंतरी गर्दी करणार. नाव घे ना. नको ना, माझी सासू पाहते ना म्हणे कोणती पटारडोळी का? असं करता करता लग्नाला नावाला उखाण्याला सुरुवात होते. अशा लग्नाला माझी बायको पण गेलेली होती. लक्ष देऊन ऐकायचं, हसायचं नाहीये. माझ्या बायकोने उखाण्याला सुरुवात केली. माझी बायको म्हणाली, केंद्रात केंद्र दूध केंद्र, केंद्रात केंद्र दूध केंद्र, माझ्या नशिबी पडलं हे काळं बेंद्र. तेव्हा वहिनीला किती हसू आलं. मी लग्न सोडून पळालो होतो, जेवलो पण नाही. एवढ्यात माझ्या बायकोचं भागलं नाही. तिथं असा खोका पडला होता लाकडाचा. माझी बायको म्हणे अजून एक नाव घे. म्हणे घे. म्हणजे खोक्यात खोका, लाकडाचा खोका. मी यांची भुरी मांजर, हा माझा काळा बोका. आता त्या ठिकाणी अशी बाई बसलेली जिच्या नवऱ्याचं फर्निचर तोंडाच्या बाहेर आलेलं आहे. आता तिने आपल्या नवऱ्याचं नाव कसं घेतलं? म्हणे झेंडूच्या बागेत गुलाबाच्या कळ्या. म्हटलं कसा हायब्रिड बाग आहे हा? झेंडूच्या बागेत गुलाबाच्या कळ्या. हो म्हणे झेंडूच्या बागेत गुलाबाच्या कळ्या, नितीनचे दाचे दुकानाच्या फळ्या. तो आइए कुछ अभी खास करके लोग जो काम करते हैं उनकी जिंदगी में आदत पड़ जाती है. जैसे आपने देखा होगा रास्ते पे फेरी वाले बैठते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं, रास्ते का माल सस्ते में, बैंगी उठा ले 10 रुपए, भाई साहब उठा ले 10 रुपए, बैंगी उठा ले 10 रुपए. पता नहीं चलता किसको उठाना है. बेंजी को उठाओ कि भाई साहब को उठाओ. घर पे जाएंगे बीवी से ऐसी बात करें, क्या होता, कोई आया था बच्चे को दूध पिला, रोटी पका ले, उठा ले. अभी खास करके जो काम करते हैं उनकी जिंदगी में आदत पड़ जाती है. जैसे आपने देखा होगा शादी होती है, आदत पड़ जाती है. मिसाल के तौर पे शादी हुई डॉक्टर की. सुहागरात के दिन बीवी का घूंघट ऑर्डर कहने लगे, मुंह खोलिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए. बोले मैं दवाई खाने के लिए आई थी. शादी हुई दंतमंजन बेचने वाले की शादी हो गई. सुहागरात के दिन बीवी का घूंघट ऑर्डर कहने लगे, मुंह से बात आती है, दांतों में सड़न उनकी, छोटी सी 3 रुपए, बड़ी सी 6 रुपए. पत्नी में मैं आपकी बीवी हूं, आटाने कम दे देना. शादी हुई इंस्पेक्टर की. नहीं, एक इंस्पेक्टर भी बाहर खड़े थे इसलिए. शादी हुई पुलिस इंस्पेक्टर की शादी हो गई. सुहागरात के दिन बीवी का घूंघट ऑर्डर कहने लगे, मैं कानून के हाथों मजबूर में कुछ नहीं कर सकता. मैं आपकी बीवी हूं, मैं कैसे मान लूं? मैंने इतने लोगों के सामने आपको वरमाला पहनाई है, ठीक है, जब तक वरमाला के फिंगरप्रिंट्स और मेरे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कर सकता. अब मैं आ रहा था यहां से तो हमने देखा साकरी में कुछ दुकानें खुली हुई है. तो मैंने सोचा जाके देखते क्या बेचा जा रहा है. तो मैंने देखा दादा कुंड के और नीड़ू फुले होलसेल में कुत्ते बेच रहे हैं. अब अगर आवाज पसंद आए तो जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा. नीड़ू फुले अपने अंदाज में कुत्ते बेच रहे हैं. कुछ फिल्म स्टार बॉम्बे से कुत्ते खरीदने के लिए आए. तो सबसे पहले नीड़ू फुले अपने अंदाज में किस तरह से, कुत्री घ्या कुत्री, ताजी ताजी कुत्री, और कुत्री घ्या कुत्री. लोगों ने सोचा कुत्ते बेचारा का होलसेल कर रहा है. दादा कुंड की दुकान में चले गए. सनी देओल को कहने लगे, दादा कुत्ता चाहिए दादा, आपके पास किस तरह के कुत्ते हैं दादा? दादा कहले, माझ्याकडे भाजी भाजी कुत्रे, इंग्लिश है, गावठी है, मद्रासी है, तमिळ है आणि बैठा पण है. तुला कोणतं पाहिजे? अभी सनी देओल को कोई लंबे बाल वाला कुत्ता पसंद आ गया. सनी देओल ने कुत्ते को उठाले, पप्पी ले ली. दादा कहने गया, कुत्र्याची पप्पी घेतलीस पण ते कुत्र्याचं तोंड नाही आहे. तो इसी दुकान के बाजू में नाना पाटेकर जी बैठे हुए हैं. नाना पाटेकर दूध बेच रहे.
नाना पाटेकर ने दूध में पानी मिला, सबको बांट दिया, किसी ने शीखा दी, नाना पानी मिला रहा है। तो उस पर नाना पाटेकर ने जवाब क्या दिया? सबसे पहले नाना पाटेकर हंसने लगे और जवाब देने लगे, नाना पाटेकर एक बात बता मेरे को तू, हाँ ये कौन है गंगा भाभी? इसके घर में दूध कौन देता है? साला मैं ही देता है। हाँ ये कौन है कल्याण जी भाई? इसके घर में दूध कौन देता है? साला मैं ही देता है। इन्होंने तक शिकायत नहीं की, तू कौन आता है शिकायत करने वाला? हाँ असली जानना चाहता, इधर आ, ये ले दूध और इसमें ये पानी, बता इसमें से दूध कौन सा है, पानी कौन सा है? साला डालने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? थैंक यू। आज जो ये मौका मुझे मिला है बाबूजी आपके सामने, और इतनी जो प्यारी ऑडियंस मेरे सामने है, जो जैसे मैंने देखा, मैं जब रूम में बैठा था तो मैंने सुना यहाँ पे हमारे एक मुस्लिम भाई आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। तो क्यों ना ऐसे प्यारे से मौके पर मैं भी एक अच्छा डायलॉग सुनाना चाहूंगा फिल्म क्रांतिवीर से। जब हिंदू और मुसलमान के दंगे हो जाते हैं तब नाना पाटेकर अपना लेक्चर सुनाता है। दरअसल वो लेक्चर नहीं होता, उसमें छुपी हुई सच्चाई होती है, और सच्चाई सुनने की आदत अपने को होती नहीं है, इसलिए वो लेक्चर लगता है। तो क्यों ना आज बाबूजी के जन्मदिन पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। वही डायलॉग मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। जब हिंदू और मुसलमान के दंगे हो जाते तब नाना पाटेकर अपना लेक्चर सुनाता। किस तरह से? नाना पाटेकर, एक बात बता मेरे को तू, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? अरे जो अपने माँ का नाम नहीं बता सकते उन्हें अपने धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिलों में इस बचपन से नफरत का बीज बो रहा है तू। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? अरे कल तक एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में, गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था। हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदीन व अला सैयदना मौलाना मोहम्मदीन व बारिक व सलीम। ये दुरूद शुरू तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों के बहका में आके अपने भाईचारों को खत्म करना चाहता है तू। प्रताप मुझे माफ कर दे, मैं बहक गया था। थैंक यू। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ जी, इनकी एक खासियत है, इन्होंने कुछ भी कर दिया तो स्टाइल बन जाता है। अभी पिछले दिनों आए थे नंदुरबार हेयर डाई करने के लिए, 5 रुपए कम दे दिए। अभी नंदुरबार वाले लोग एकदम व्यवहारिक, 5 रुपए कम, कलर भी कम। उन्होंने बाल काले कर दिए, दाढ़ी सफेद छोड़ दी, वो भी स्टाइल बन गया। इनमें कौन बनेगा करोड़पति? कोई करोड़पति बना कि नहीं मालूम नहीं है, करोड़पति बनने को आए थे। ये सीरियल चालू हुई, बंद हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई। आखिरी बार जब सीरियल चालू होने वाली थी तो बच्चन साहब ने मुझे फोन कर दिया, बोले प्रिंस कहाँ है? मैं बोला सर जी घर पे बैठा हूं। बोला क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कौन बनेगा करोड़पति चालू हो रहा, मैं क्या करूं? मैंने उनको बड़े प्यार से बोला सर जी आप बुढ़े हो गए, प्रैक्टिस करो। उन्होंने मेरी बात सुनी, जहां जाते थे प्रैक्टिस करते थे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार देवी और सज्जनों। इतनी प्रैक्टिस की पूछो मत। रात को 1:30 बजे प्रैक्टिस करते थे नींद में उठ के। एक दिन ऐसे हो गया, जया बच्चन जी सो रहे, उनके बाजू में बच्चन साहब सो रहे थे, रात को 1:30 बजे चिल्लाने लगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? हाय। इतने जोर से हाई, जया बच्चन पलंग से नीचे ठोई गिर गई। इधर टेंगू आ गया, टेंगुड़। किसने बोले जया आइडिया का टावर लगाया कि 4G का प्लान आया? बोले प्लान वैन कुछ नहीं, बुड्ढा सटिया गया है। रात भर अमिताभ बच्चन हाई, अमिताभ बच्चन ठाई। क्या करूं, परेशान हो गई, कुछ नहीं करने का। ये बुड्ढा जब भी उठेगा बोलेगा अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, इनके कान की सन करके बजा दे। क्या बात करे? हाँ ऐसे ही रात को 1:30 बजे वो सो रहे थे, अमिताभ जी चालू हुए नींद में। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? जया बच्चन ने मार दिया ठा। बच्चन साहब बोले अफसोस, बजर की आवाज। समय समाप्ति की घोषणा। गुड नाइट शुभरात्रि, थैंक यू। बाबूजी एक दुआ मांगना चाहूंगा उस खुदा से, उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से कि ईश्वर ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। ऐ ईश्वर ऐ खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना।
कल मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, हमारे बापू को सलामत रखना। थैंक यू। बापूजींच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी देण्यात येणार आहे। ओम महोबलिनानुद्राः कृतभुजन्तु विश्वतोदुःखसोकृतासुजादिवाणमद्रासोदुर्जितमहो दिवावयं देवानाय प्रतिरन्तो जीवसेहितं कुर्वयानि विदाहुमय वयं भगवद्रमस्तिरतन्नो भातु वै भुवातु वेगिनन्दनमाताः पृथिवी तद्पिता द्योः तदग्रावाण सोमसुतो मय भोस्तुरश्वनाक्षरपन्दिष्टायं दिवम्ब नमीशानन्दविदुसुद्धिन्मजिन्मोऽसि उमय वयं मपुकानितविदसां सुरक्षिता वायुर्बद्धा स्वस्तये तलमैरणाय चक्षसे विशुद्रीवमात्रः वृषदश्वावृताः पृष्टिमातरा शुभञ्जावानविदेकजिवागणजिह्वामणवासूर्यचक्षुषन्देवावसागमन्नीह ॐ कृष्णेन्द्रस्तावर्तमानो निविश्यन्नव्रतवञ्चरणेन इमं देवाः सपतकुसुवल्वं महदक्षद्राय मोहते ज्येष्ठाय मोहते जानराजेन्द्रसेन्द्रियाय हिममुखे पुत्रमस्य विषेकोमिराजाः सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानुग्राजाः अग्निवरुद्वाः दिवाकगुर्पतिं पृथिव्या अयं बृहस्पते अतियदर्जो हरिगुरुमहादिकृतमजनेखो जदीदयचवसरितपदातस्वदोनिचित्रं मह अन्नात् परितोरसं ब्रह्मणानं यद्रमयाः ओम गयानजिद्राः भवदती सदा वृतसखा गया शिशितया वृताः पेशो मर्जा अपेशसे समुखदविरजायताः ओम महो ब्रह्मज्ञानं प्रदों प्रस्तादुषन्दासुर्जवेनावः सतजयोनिवसतजविवाह इदं विश्वर्वे चक्रमे द्विधानि दधे पदं सुमडवस्वभागो सुरे स्वासिनीः हयानस्तनवासन्तमया गिरिजाभिषाकशीः जामिकुं विभर्गस्तवेः ताङ्ग्रीस्वं वृषदश्वामृताः वृष्टिमातराः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निजिह्वामणवासूरचक्षेनो विश्वेनो देवा अवसागमन्नीह ॐ वृषदश्वामृताः वृष्टिमातराः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निजिह्वामणवासूरचक्षेनो विश्वेनो देवा अवसागमन्नीह धरणीगर्भसम्भुतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं मृगस्वस्तास्त्यं स्वं बृहस्पतिः नक्षमादमुञ्चतो जा फला निर्जा अफला च पुष्पा च पुष्पिणीः सन्तुहुङ्कसाः भवन्तु नमस्ते रुद्रमन्यौ तो दिग्मे नमः बाहुभ्यामुदधे नमः जाते रुद्रा शिवा तनुर्घोरपापकाशिनीः हयानस्तनवासन्तमया गिरिजाभिषाकशीः जामिकुम्भिवर्गस्तभेः जामिकुम्भारिषीः बोले गुरुदेव जी महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की पूज्यपाद संत सीताराम जी बापू की फळांच्या तुलने करण्यात आलेली आहे। परमपूज्य बापूजींचं आशीर्वचनही आपल्याला या ठिकाणी लाभणार आहे। सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे भक्तों, भाई और बहनों, आप और हम मिलकर मेरे परम पिता भगवान परमात्मा राजा राम इनके सानिध्य में कुछ क्षण के लिए नाम स्मरण करें। मैं आगे बोलूं, आप लोग पीछे बोलना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राजा राम भगवान की। आप लोगों ने भोजन तो किया ना, फिर आवाज कैसी आ रही? हाँ, ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, भगवान नाम जयकारा बड़े जोर से लगाना चाहिए। और फिर हम परमात्मा के दरबार में हैं, संत के सानिध्य में हैं, है ना? तो जरा खिल के बोलिए भगवान राजा रामचंद्र की, अत्यादि रुद्र महादेव की, पूज्यपाद संत श्री दगड़ू जी महाराज की, भक्त और भगवान की। प्रिय संजनों, भाई और बहनों, वैसे तो आज मुझे कुछ बोलना ही नहीं था, पर फिर मैं तो आप लोगों को ज्ञान भक्ति वैराग की ओर ले ही जा रहा हूं। पर उसके साथ साथ थोड़ा सा जिसको बोलते हैं मनोरंजन, तो ये मनोरंजन भगवान के सानिध्य में, संत के सानिध्य में आप और हम ले रहे हैं। वैसे 50वां दिवस मेरा ही नहीं है, पहली बार तो शुरुआत यहां से है कि इस बात को मैं मानता नहीं। क्यों? मैं रोज जन्म ले रहा हूं और रोज मर रहा हूं। मेरा मरना तुमको अच्छा लगा?
तालियां बजा रहे हैं आप लोग? श्री राम जय राम। हाँ, थोड़ा सा इसीलिए मैं बार बार यही समझाने के लिए तो ये सब सभा होती है कि हम समझे कहां पर कौन सी क्रिया करना है। हाँ, नहीं तो बस कमाए जा रहे, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे हैं, खूब कुछ कर रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं किसी को मालूम नहीं। ये सोचना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरा रोज जन्म हो रहा है और रोज मरता है। क्यों? कि सो जाते हैं तो मर ही जाते हैं। किसको पता होता है कि मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं? सच कहता हूं, 4 पहर की रात में यदि 2 पहर की नींद लेना चाहते हो ना, तो पहले माइंड को खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। खेती बाड़ी, बीबी बच्चे, घर परिवार, माल खजाना, फैक्ट्री वगैरह वगैरह जो भी है, जब तक खाली नहीं करोगे तब तक 2 पहर की नींद आपको सुख से नहीं आएगी। और जब तक 2 पहर की नींद नहीं आएगी तो जीने का काबिल नहीं रहेगा। इस पर किसी ने नहीं बजाया ताली। बोलो जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रिय संजनों, भाई और बहनों, 2 पहर की नहीं, ये बच्चों को जरा सीताराम सीताराम, नीचे बैठ जाओ बेटा, इधर साइड में बैठाओ। हाँ, मेरा जो है वो लक्ष्य खींचते ना। हाँ, कभी भी उस ढंग से सावधान होना चाहिए। तो आज ये 50वां दिवस की जो सालगिरह है, ये मेरी नहीं, आपकी और मेरी, हम सब की है। क्यों? कहते हैं कि पंच तत्व का शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित बना अधम शरीरा। इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित बना अधम शरीरा। अच्छा, ये हाड़ मांस मल मूत्र रुधिर का पुतला है, मांस का पुतला है। कभी भी जैसे फूल पेड़ पानी नहीं मिला तो कुम्हला जाता है, वैसा ही आपका हमारा शरीर है। दूसरी बात, उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है, कहते हैं महापुरुष ग्रंथ कहते हैं कि वो कभी मरती ही नहीं है। फिर आप कहोगे कि बापूजी हम तो कई लोगों को शमशान पहुंचा के आए, फिर आप कैसे बोल रहे कि मरते नहीं? भैया, वो शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कैसा है, एक कपड़े की तरह है, एक चोला है। जिससे हम पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, ये चोला क्या है? एक कपड़ा है। ये जब उस ढंग से उस आत्मा को लगता है ना, तो वो छोड़ देती है और कर्म के अनुसार दूसरा जन्म धारण करती है। तो हमें दूसरा जन्म उस ढंग से मिले, इसीलिए संत और ग्रंथ कहीं न कहीं माध्यम से ऐसे प्रोग्राम करके दिशा बताना चाहते हैं, मार्ग बताना चाहते हैं, कि ताकि आपका आने वाला जीवन कुशल हो, आपको पुनर्जन्म अच्छा मिले। अरे मैं तो कहता हूं पुनर्जन्म की बात ठीक है, अभी तो अच्छा मिले। हम तो आज इंसान चोला पहनकर घूम तो रहा है, पर इंसानियत नहीं है। बोलो जय सिया राम। इंसानियत नहीं है। तो आज भविष्य का जो होगा देखा जाएगा। आज यदि हम ठीक है, व्यवस्थित है, तो पक्की बात है आने वाला कल आप और हमारे लिए अच्छा ही होगा। किसी ने मुझे पूछा कि बापूजी इतना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर भी जीवन में उस ढंग से संसार है भैया, उतार और चढ़ाव चालू रहता है, जीवन के मोड़ तो आते रहते हैं, इसमें घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात निश्चय कर लो, कपट छोड़ के निर्मल भाव से, ईर्षा द्वेष के छोड़कर समर्पण भावना से अच्छे के ओर, परमात्मा के ओर चल पड़ो। मैं सच कहता हूं, आपके जीवन में जो भी घटना घटेगी वो अच्छी ही घटेगी, क्योंकि हम स्वयं अच्छी की ओर जा रहे हैं ना।
तो मेरे भाई पुनर्जन्म की बात ठीक है, ये मिला हुआ परमपिता परमात्मा की ओर से ये जो गिफ्ट जैसा जीवन मिला है, इसको तो हम ढंग से जी ले। कई लोग बेचारे खूब राब रहे, ऐसे राब रहे कि मत पूछो, खूब राब रहे और कुछ भी चाब रहे, ऐसे चाब रहे कि मत पूछो, न डालने वाली चीज भी डाल रहे। मुझे एक भगत ने कहा कि बापूजी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, इतना उपदेश करते हो, फिर असर क्यों नहीं पड़ता? मैंने कहा भैया इस पर तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी, ग्रंथों ने भी कहा है कि इस बात का असर लाखों में एक। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप लोगों का असर पड़ा है तभी तो रात के 10 बजे यहाँ दरबार में बैठे हो। यदि असर ना होती तो अभी तक तो चैनल देखते, है ना। यहाँ किसको टाइम है, घर से बाहर नहीं निकलते लोग। पर आप लोगों का पुण्य है, आप लोगों का भजन है, आप लोगों का साधना है, आप लोगों को भक्ति का रंग लगा है, इसलिए सब छोड़कर जैसा ही आप लोग तो बहाना देखते हो, चाहे वो जन्म दिवस हो, गुरु पूर्णिमा हो, रामनवमी हो, बस कैसे भी कुछ भी बहाना आए और हम जाए और ये आनंद लूटे। तो आप लोग बड़े पुण्यात्मा हो। तो उन्होंने कहा कि बापूजी ऐसा ऐसा उस ढंग से, फिर तो जीवन में मतलब वो ऐसा आता है तो बोलता है कि बापूजी ये कैसा कैसा करना चाहिए, तो बड़े बड़े भाग्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है, ये कैसे क्या, और उसको असर नहीं पड़ता है। हमारे महात्माओं ने कहा है कि लाखों में एक होता है जिसको समझ में आती है। फिर इतने सारे लोगों को अपन समझाने का प्रयास करते हैं, ये फिर क्यों? अपन देखो, परमात्मा हमारे ग्रंथ, संत और ग्रंथ हमेशा प्रयास करते रहते हैं। बच्चा पढ़े या न पढ़े, मास्टर लगातार वो अभ्यास अपना ये प्रयत्न करते रहता है कि बच्चा मेरे हाथ से कोई निकल कर जाए और आगे कुछ बने और मेरे देश की रक्षा करे। हालांकि आज की पढ़ाई तो कोई बात नहीं, लक्ष्य बन गया है। हाँ, 25-30 साल को पढ़ लेवे, हाँ 5-25 लाख रुपए दे देवे, हाँ बड़ा साहब बन जावे और फिर गोलाज करने का काम रह जाएगा। हाँ, अरे ये भी कोई कमाई है? पैसा भी विवेक के साथ कमाओ, मेहनत भी विवेक के साथ कमाओ। हाँ, जो भी कुछ करना है विवेक के साथ करो। केवल बिना लक्ष्य का दौड़ना व्यर्थ जीवन है, समय व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाबू समझ नहीं आता, क्या कर? मैंने कहा देखो, एक काम ये हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है कि हम बताते हैं पर समझ में नहीं आते। अब कई बड़ी टंकी पानी की हो और वो चारों तरफ से लीक होती हो, तो हम क्या करते हैं, कारागिर को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया इसको ऐसा वाटरप्रूफ लगा अंदर से बाहर पानी ना निकले। तो वो पूरा वाटरप्रूफ लगाता है और वास्तव में पानी नहीं निकलता है ना। तो मैंने सोचा कि वो वाटरप्रूफ लगाकर जब रिपेयरिंग कर दिया तो पानी बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार हम दुनिया भर का ज्ञान, उपदेश, ग्रंथों की बातें बताते हैं, कोई ऐसी चीज चाप लिया है या इंसान ने, वो ज्ञान असर ही नहीं करता। नहीं समझ में आई बातें? समझ में आई? समझ में आई तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर से बोलो एक बार। व्यक्ति ऐसी चीज खा लिया है जो ज्ञान को अंदर घुसने ही नहीं देता। जैसे वाटरप्रूफ लग गया, पानी बाहर आता ही नहीं, तो ऐसी चीज ना खाने जैसी खा लिया है। वैसे तो आप लोग तो अच्छे खाने वाले हो, बात आप लोगों की नहीं है, पर समझा रहा हूं एक उदाहरण की दृष्टि से। मतलब वो बोलते कि उदाहरण बिना समझ में नहीं आता, दृष्टांत बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता। तो मेरे भाई, तो ज्ञान समझ में नहीं आता और दौड़ते हैं, और दौड़ते 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 परेशान हो जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता है ना। तो इस माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, गीता से माध्यम से संत महात्मा हमें जगाना चाहते हैं। तो हमें मेरे भाई और बहनों कर्म, धर्म, कर्तव्य और लक्ष्य को ध्यान में लेकर चलना चाहिए। इस महोत्सव 50वां साल, हर साल मतलब उस ढंग से लोग मना छोटे से शुरू किए थे 2005 से भाई लोग। मैंने कहा मैं तो मानता हूं, नहीं बापू हमारी इच्छा है। फिर ये साल में भक्तों ने मुझे और अच्छी तरह से पढ़ा दिया, बापू जी हम गलत नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे, जरा ये साल हमारी हिसाब, और 50 पर भी आ गए हैं। कली काल का
4 चरण है। 1,30,000 या 32,000 की कुछ कलिकाल की आयु है, बताते हैं, मुझे मैं भी पूरा बता नहीं पाऊंगा, पर इतना ही है लगभग। तो उसमें 4 हिस्सा बना लो। तो ये प्रथम 4 चरण में प्रथम चरण चल रहा है कलिकाल का। और कलिकाल में प्रथम चरण में 100 साल की, यदि उस ढंग से व्यक्ति जीता है अच्छी तरह से, तो 100 साल की आयु मानी गई है। दूसरा चरण आएगा तो 50 ही रह जाएगा, ये मैंने ग्रंथ कहते हैं। तीसरा चरण आएगा तो 25 साल ही रह जाएंगे, आदमी की पूरी आयु 25 साल रह जाएगी तीसरा चरण में। और जब चौथा चरण आएगा, कठोर कलिकाल आएगा, तब कहते हैं कि व्यक्ति की आयु ज्यादा से ज्यादा 12.5 साल, म्हणजे वो 7-8 साल में नाना भी बन जाएगा, दादा भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, बोले ये ग्रंथ कहते हैं। तो ये प्रथम चरण चालू है और ये प्रथम चरण में 50वां साल। तो मैंने सोचा चढ़ने को देर लगती है, उतरने को देर नहीं लगती। पहाड़ पे चढ़ना हो, एकदम टॉप पर जाना हो तो बहुत देर लगती है, और उतरना हो तो भागते भी आ जावे ना, वो घसड़े भी जावे ना, वो कैसे कैसे जल्दी में आ जा सकते। तो कहने का मतलब अब बड़ी मुश्किल से 50 साल तक आए हैं एक पहाड़ की चोटी पर। अब उतरना कब पूरा हो जाए ये किसी को मालूम नहीं। तो मैंने कहा कर लेना चाहिए। इस माध्यम से सारे भक्तों को ज्ञान भक्ति वैराग तो देते हैं, पर भगवान के सानिध्य में यदि उनके कुछ क्षण जीवन के यदि थोड़े एंजॉय कर लेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। परमात्मा के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में एंजॉय करना कोई सादी बात नहीं। हाँ, दुनिया भर के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, अपने अपने प्रयास से एंजॉय कर रहे, वो एंजॉय का कोई तत्व ही नहीं है। खा रहे, फेंक रहे, ये कर रहे, पर यहाँ बहुत एक मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, कितने आनंद से सभी लोगों ने पाया, ये किया, थोड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात, बाहर का काम में खेती, किसान हो, नौकरी वाला हो, लिखा पढ़ी वाला हो, या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जब आधा काम कर लेता है ना तो फोटो निकाल के, कॉन्ट्रैक्टर होगा तो फोटो निकाल कर दिखाएगा तो उसको पैसे भी मिलते। आधा काम कर लिया, काम शुरू कर दिया है, इसको आधा पैसा दे दो। किसान काम करता है, यदि आधा खेती पूरा कर दिया तो आधे, अरे कुछ नहीं अब थोड़ा सा रह गया। कोई मजदूर काम करता है दिन भर और पूरा आधे में आ गया, अरे अभी आधा अभी कर देते पूरा। तो मेरे भाई और बहनों, ये 50 साल आया हुआ आधा और आप और हमारे जीवन में ये पुण्य रूपी एक फल लेकर आया है। आधे में कुछ न कुछ मिलता है ना। तो ये अपने इतने दिनों से आप और हम भजन किए, पूजन किए, जो भी किए, ये आधे तक आए। आप हम सब आधे नहीं है, समझ लो। आदमी कितने साल जिया वो महत्व का नहीं है, कितना जी लिया, कैसा जी लिया, ये महत्व का है। 100 साल जिया और किसी को पानी नहीं पिलाया तो क्या काम का। और मेरी गिनती है, व्यक्ति को ज्यादा जीना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए? हाथ पैर काम नहीं करे और हम फिर दूसरे, जब हाथ पैर सारी इंद्रियां हमारी मजबूत थी तब हम किसी के काम में नहीं आए, और ये काम नहीं करे, बताओ कौन हमें पानी पिलाएगा। कई जगह तो ऐसे सुनने में आता है कि बेटा माँ बाप को पानी नहीं पिलाता, दादा बेटा है कोपरे में, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना वैसा। दूसरी बात, हम थोड़ा जिए, कम जिए। शिवाजी राव ने ज्यादा नहीं जिया, थोड़ा सा जिए, पर ऐसे जी कर गए कि आज भी उनके पद चिन्हों पर हमारे कई महापुरुष चल रहे हैं, कई भक्त लोग चल रहे हैं और जीवन की सफलता पा रहे हैं। तो मेरे भाई, ज्यादा नहीं जीना, कम जीना है, पर बढ़िया जियो। हाँ, जीवन में तन मन धन कोई भी चीज से, जैसे भी परमात्मा ने आपकी मतलब सामर्थ्य दिया है, तन से, मन से, धन से, कैसे भी तुम समाज के, परमात्मा के, दिन दुखियों के काम आ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल होगा। नहीं तो अपने लिए, परिवार के लिए खाया पिया, खूब ढेर किया और चला गया, ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट कर लोग आएंगे, आगे की यात्रा खुद को करना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं आएगा। इसलिए इन माध्यम से, इन प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ उपदेश जीवन में उतारे, उसको समझे। कर्म धर्म, मैं मनुष्य हूं, पहली बार मनुष्य जीवन
मिलना मुश्किल है, और मिला है तो उसको उस जन्म से जी लो मेरे भाई। अभी हमारे भाई लोग, कलाकार लोगों ने, और वो बहन लोगों का आवाज, बहन का आवाज तो देखो ना, कुदरत की देन है ये। अरे इतनी पब्लिक के सामने उस ढंग से गा लेना है, जितने भी कलाकार है इनको परमात्मा की देन है, ये समझो, है ना। तो उन्होंने एक गाया था ना भजन, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कहने का मतलब जिंदगी एक सफर है, कल क्या होगा किसी के जीवन में ये कोई कह सकता नहीं। तो ये सफर है, तो मानो कोई लग्जरी में या रेलवे में हम सफर कर रहे हैं, तो किस ढंग से सफर कर लेना चाहिए। हमारे अगल बगल बैठे हैं, उनके साथ दो शब्द प्यार से। अब तुम कुछ दिन के सफर में वो जो नजीक बैठने वाले हैं, जो यात्री है, उनके साथ भी तुम झगड़ा करोगे तो कैसा लगेगा। उसके साथ भी ऐसा द्वेष राग ईर्षा करोगे तो कैसा लगेगा। अरे भैया उसका टेंशन आएगा, वो उतर जाएगा, हमारा टेंशन आएगा, हम उतर जाएंगे। तो आप हम सफर कर रहे हैं, तो वहां तो ऐसा जी लो, कुछ रोटी है, सूखा है, बिस्किट है, पाव है, नाश्ता है। ये तुम्हें भी, मुझे मराठी पूरी आती नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। तुम्हें भी घ्या, हाँ ताई तुम्हें पण घ्या, कैसे आपस में बांट के खा लेते। और सफर जब टेंशन आ जाता है, ये तो हम यह है तुम्हें केवा। अरे वैसा ये जीवन है, ऐसा जी लो, ऐसा जी लो कि जीने के बाद दुनिया वाले याद करें। नहीं तो खूब खाया, खूब कमाया, खूब वो लंबा चौड़ा हो गया, बैंक भर दिया ना, ऐसे ही चला गया, फूक डालेगी होली, कोई मतलब नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस उत्सव के माध्यम से, है ना, मेरी खूब खूब शुभकामना, आप लोगों को आशीर्वाद, साधुवाद, कि आप लोगों का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो। आज जैसी खुशी हुई ना, ऐसा आपका जीवन खुशी से भरपूर भरा रहे। ये मेरी कामना, परमात्मा से प्रार्थना। हाँ, पर एक बात है, साधु संतों के चरण में रहोगे ना, निश्चय है आपका जीवन में हमेशा ऐसी ही खुशी बनी रहेगी। तो मेरे भाई, आप लोगों को खूब खूब आशीर्वाद, और हमारे कलाकार लोगों को भी, हमारे भाई लोग जो जो आयोजन किए हैं, इनको भी सबको खूब खूब आशीर्वाद। मैं तो क्या हूँ, मेरे पास क्या है, जोली झंडा डंडा, आज यहाँ हूँ तो कल वहां, है ना। तो मैं आप लोगों को और एक बार कहूँ कि वो एक बार और हमें सुना दो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। सभी को जय सिया राम। सभी का ये सौभाग्य है, आपके 50वें जन्म महोत्सव का ये निमित्त, हम अपनी आंखों से ये महोत्सव, ये फल तुला, और आपका आशीर्वचन हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहां कल क्या होगा किसने नहीं जाना। इसके पहले आपका आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर जिंदगी भर बना रहे। आप एक बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है। इस बात पे हम एक गीत पेश करते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मंदारी ने जो गीत गाया था, बस हम वही चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हमारी जिंदगी में बना रहे। आपके आशीर्वचन का एक एक बूंद हम प्यासे की तरह ग्रहण करते रहे। बापूजी, आपके लिए ये गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिक 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 टिक।
यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 उड़ले। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तो परवन कर, अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तो परवन कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यह कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। टिक 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 टिक। मौत आनी है आएगी एक दिन, हर जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यह कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले ओ उड़ले उड़ले है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा, जब तक बापूजी से जैसे संत हमारे समाज में है, तब तक हमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए अगला गीत परम पूज्य बापूजी के लिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू
जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आई कौन दिशा से हम, कि आई कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, एक बूंद की प्यासे हम, एक बूंद की प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। परम पूज्य बापू जी के 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे आता लगे। मैं साधकों को विनती करता हूं, परम पूज्य बापू जी के 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो अभी हम केक काटने जा रहे हैं, मैं साधकों को विनती करता हूं कृपया वो यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर दे। जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये केक बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू बापू जी, हैप्पी बर्थडे टू बापू जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू बापू जी, हैप्पी बर्थडे। संत श्री तारादास जी बापू जी, आप थोड़े जोर से बोले परम पूज्य संत श्री तारादास बापू जी का। बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लो मैं किसका। कौन साल दूं मैं तेरे नाम लो मैं किसका। दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको, कि तुम पर लग जाए आए तो कयामत आए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू बापू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू बापू जी, हैप्पी बर्थडे टू बापू जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए शिवाजी महाराज पेश कर रहे हैं। तलवार गुस्साची आरपार, शिवरायाची तलवार लवकाळाची बायर, किती चमचमती धार लवकाळाची बायर, किती चमचमती धार असे गुस्साची आरपार, शिवरायाची तलवार असे गुस्साची आरपार, शिवरायाची तलवार। शिवरायांची प्रीती, शिवरायांचा प्रताप, शिवरायांची प्रीती, तो
महाशिवशाही मूर्ती तो हिंदूंचा सम्राट महाशिवशाही मूर्ती निळकंठ महाभोळा शिवरायाचा अवतार निळकंठ महाभोळा शिवरायाचा अवतार असं घुसायची आरपार शिवरायाची तलवार धरतीला दुश्मन असं घुसायची आरपार शिवरायाची तलवार असं घुसायची आरपार शिवरायाची तलवार गवगाळाची बायर तिची चमचमती धार गवगाळाची बायर तिची चमचमती धार असं घुसायची गवा घुसायची आरपार शिवरायाची तलवार अशी घुसायची आरपार शिवरायाची तलवार अशी घुसायची शंकर भगवान साखर पुड्याची आणि साखर बाटली नवरी सुपारी फुटली लग्नाला खंडरायाच्या लग्नाला कानून बदल घातली नवरी नटली सुपारी फुटली नवरी नटली तुम्हें दिल हमरा कौन नहीं हमरे उलझन सुलझाओ भगवन
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर जगदीश हरे ओ ध्यावे फल पावे दुख नित से मन का दुख नित से मन का सुख आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे संत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं कृपा करो ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबकी तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी ओम जय जगदीश हरे ओम दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे तुम ठाकुर सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा सेवा ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सेवा ओम जय जगदीश हरे